सीताराम। तंत्र महाविज्ञान आध्यात्मिक चैनल में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसका महत्व। अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। प्रत्येक साधना में साधक को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना अति आवश्यक है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है और उसी के साथ साथ इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। अगर कोई साधक अनुलोम विलोम प्राणायाम के महत्व को जान लेगा तो वो अवश्य ही अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से करेगा। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है, इस विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद उसका क्या महत्व है और साधना में उसका कैसे उपयोग करना है, इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए, साधना के बहुत सारे चरण होते हैं, साधना की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और इन जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन छोटी छोटी बातों का अपना एक अलग ही महत्व है। बहुत सारे साधक इन छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं और फिर साधना में लग जाते हैं, और इसी के कारण उनकी साधना सफल नहीं होती, या फिर जो अनुभव उनको मिलने चाहिए वो अनुभव नहीं मिलते हैं। और दूसरा ये होता है कि साधना में विघ्न आ जाते हैं। कैसे विघ्न? जैसे कि स्वप्न दोष हो जाना, जैसे कि रात्रि को नींद ना आना, जैसे कि बुरे स्वप्न आना, जैसे कि साधना के वक्त बैठा ना जा सके, जैसे कि शरीर में घबराहट का अनुभव होना। ये साधनात्मक अनुभव ही है। सबसे बड़ी बात है कि साधना करते करते तंद्रा आ जाना, मतलब कि निंद्रा आ जाना। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको साधना के वक्त नींद आ जाती है, बहुत गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि जब आप साधना करते हो तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है ना, तो वो निंद्रा में सरक जाता है। तब आपकी साधना निष्फल हो जाती है, क्योंकि आप निंद्रा में चले गए, आपका जप बंद हो गया, या फिर साधना करते करते नींद आ रही है, इसलिए साधना में मन नहीं लगेगा। तो इन सब विघ्नों से बाहर निकलने का एकदम सरल तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, अपना जो लेफ्ट ये जो नाक है, इसको बंद कर देना है। और जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो ये जो राइट नाक है, वहां से आपको श्वास लेना है। पूरा श्वास अंदर ले लीजिए, जितना हो सके उसको श्वास को खींचिए और अंदर ले। जैसे ही आप श्वास को अंदर लेते हैं, उसको वहां पर रोकना नहीं है, तुरंत इस नाक को खोल दीजिए, इस नाक को बंद कर दीजिए, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, इस नाक से जब श्वास बाहर आएगी तो उसे भी बाहर नहीं रोकना है, फिर यह प्रक्रिया बंद नहीं करनी है। क्या करना है, जैसे ही ये श्वास बाहर आता है, फिर से इस नाक से, यहाँ से लेफ्ट साइड से फिर से अंदर श्वास ले लीजिए, और जैसे ही वो श्वास बहुत अंदर जाता है, उस टाइम इस नाक को बंद कर दीजिए और इस नाक से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के कितने आवर्तन करने चाहिए, किस समय आवर्तन करने चाहिए, इस विषय में बात करते हैं। पहले इसके महत्व के विषय में बात करते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है तो सबसे बड़ी बात है कि उसके आयुष्य में वृद्धि होती है। मनुष्य का आयुष्य बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से उसके आयुष्य में वृद्धि होती है, क्योंकि प्राण शक्ति का संचालन सही हो जाता है शरीर के अंदर। अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्राण शक्ति का संचालन शरीर के अंदर सही हो जाता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह करने से जो प्राण ऊर्जा है वो सही तरह से प्रवाहित होना शुरू कर देती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित होने लगती है तो उस व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है। दूसरा है कि इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा भी खराब है, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, धीरे धीरे आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शरीर में प्राण ऊर्जा की वृद्धि होगी। प्राण ऊर्जा की वृद्धि होगी तो जो प्राण ऊर्जा है वो शरीर में जो रोग वाले अंग है, जहाँ पर कीटाणु है,
शरीर में जहाँ पर रोगिष्ट प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर ये प्राणवायु अपना प्रवाह बढ़ाएगा। जब ये प्रवाह बढ़ेगा तो उस जगह के रोगिष्ट कीटाणु मर जाएंगे, उस जगह के जो रोगिष्ट कीटाणु वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे और वहाँ पर एक दिव्य प्राण ऊर्जा भर जाएगी। जब प्राण ऊर्जा भर जाएगी तो उसके कारण कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का महत्व है। तीसरा फायदा है कि आपका जो आयुष्य है उसकी तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में आपका शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो त्वचा है वो कोमल होने लगेगी, आपकी जो त्वचा है सुंदर होने लगेगी। साथ ही साथ आपका आयुष्य लोगों को कम दिखाई देने लगेगा। आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो उसके कारण आपका आयुष्य लोगों को कम दिखाई देने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है तो लोगों को ये लगेगा कि इसकी उम्र बढ़ नहीं रही है, इसकी उम्र कम हो रही है। मतलब कि आप आयुष्य में ऊपर जाने की जगह धीरे धीरे नीचे आएंगे। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक बहुत ही बढ़िया फायदा है। अब चौथा फायदा देखिए, तो चौथा फायदा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपकी जो वीर्य ऊर्जा है, जो आपका शरीर में जो वीर्य बनता है और उसकी जो ऊर्जा है, स्त्रियों के अंदर, पुरुषों के अंदर जो ऊर्जा होती है, काम ऊर्जा होती है, वो काम ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। प्राण ऊर्जा के संचालन के कारण वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और इसके कारण जो स्वप्न दोष वाली प्रक्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। साधकों को स्वप्न दोष होने वाली जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, नकारात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से ध्यान बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। साधना के वक्त बहुत अच्छा ध्यान लगता है, मन और विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, मतलब कि मन में प्रगाढ़ शांति का अनुभव होता है और साथ ही साथ विचार आना बंद हो जाते हैं। तो ध्यान लगता है, विचार शून्यता आती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है, शरीर में प्राण ऊर्जा की वृद्धि होती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से बार बार करने से जो बीच वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। और आपको भी पता है, हम सबको पता है कि सुषुम्ना नाड़ी जिस व्यक्ति की जागृत होती है उस समय अगर वो व्यक्ति किसी को वरदान देगा तो वरदान भी फलित होगा, अगर वो व्यक्ति किसी को श्राप देगा तो वो श्राप भी फलित होगा, अगर उसके पास ऊर्जा है तो। दूसरी बात है कि इस सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रवाह चलता है उस समय जो कोई भी ध्यान करोगे आप, जो पूजा करोगे आप, जो प्रार्थना करोगे आप, या फिर जो मंत्र का जप करोगे, उसका 100 गुना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, उसका 100 गुना फायदा आपको मिलेगा। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे हैं। इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे फायदे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मनुष्य का जो मन है, मस्तिष्क है, उसमें अलग अलग प्रकार के दिव्य विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा की वृद्धि के कारण चारों तरफ से उसी प्रकार की दिव्य प्राण ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ना, कनेक्ट हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। इसी के साथ जब व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, जब उसके अंदर प्राण ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है, तब दिव्य शक्तियाँ उसके प्रति आकर्षित होने लगती है, क्योंकि मनुष्य में प्राण ऊर्जा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब प्राण की वृद्धि होती है तो प्राण की वृद्धि होने पे उसका प्रभाव समग्र शरीर पर पड़ता है, समग्र चक्रों पर पड़ता है। शरीर में जितने भी चक्र हैं उन सभी चक्रों पर अनुलोम विलोम प्राणायाम के कारण जो प्राण ऊर्जा बढ़ेगी उसका प्रभाव पड़ेगा। नाभि चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो पंच तत्व है इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सभी बैलेंस होने लगेंगे। और आपको पता है कि जब 7 चक्र बैलेंस हो जाएंगे, जब पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे ना, तो मनुष्य के अंदर सिद्धियों का आविष्कार होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक प्राणायाम से इतने सारे फायदे कैसे मिलेंगे, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखिए ना। 1 साल तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और फिर उसके जो अनुभव हैं वो बताइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से इतने सारे आपको फायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमें इसके ज़्यादा आवर्तन नहीं करने हैं। और एक बात को याद रखिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, इसका भी आपको किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। मगर एक बात याद रखिए, ये जो बता रहा हूँ ना कि गुरु के मार्गदर्शन में, ये कब जरूरी है, जब आप उसके ज़्यादा आवर्तन कर रहे हो या फिर कोई विशेष कार्य की सिद्धि हेतु आप उसका जप कर रहे हो, विशेष कार्य की सिद्धि हेतु आप वो प्राणायाम कर रहे हो, तब आपको गुरु की आवश्यकता है। बाकी
साधनात्मक प्रक्रिया में अगर आप इसका उपयोग करते हो, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर इसका उपयोग करते हो और मैं जो बता रहा हूँ उतने आवर्तन करते हो, तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। अब ये कब करना है, तो दो बातें याद रखिए, अगर आप साधक हैं तो भी और अगर आप साधक नहीं हैं तो भी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले तो आप जितने बजे भी उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 4 बजे, सुबह के जितने बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, भले कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे उठते वक्त तुरंत आपको क्या करना है, अपने मुंह को धो लेना है, स्वच्छ कर लेना है, ब्रश कर लेना है और उसके बाद आपको किसी भी घर में किसी भी अच्छी जगह पर अच्छे स्थान पर बैठ जाना है और वहाँ पर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के 20 आवर्तन करने हैं। कितने करने हैं? 20 आवर्तन। यहाँ से श्वास लिया, यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से लिया, यहाँ से निकाला, एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 20 प्राणायाम आपको उस स्थान पर बैठ के करने हैं। उसके बाद आप अपना जो भी नित्य कर्म है वो करिए, नाश्ता है, चाय है या जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए। सुबह ब्रश कर लीजिए, टॉयलेट जाना है वो तो जा लीजिए, उसके बाद स्वच्छ जगह पर बैठ जाइए। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राणायाम है, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही बैठिए। तो ये प्रक्रिया खत्म करने के बाद ये 20 आवर्तन कर लीजिए। ये सुबह का क्रम हुआ। ये सामान्य व्यक्ति के लिए भी 20 आवर्तन का क्रम है, साधक के लिए भी 20 आवर्तन का क्रम है। जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए तब आपको क्या करना है कि जब आप साधना करने बैठते हो, पूजा करने बैठते हो, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि सुबह स्नान करने के बाद सीधा पूजा में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब पूजा में बैठते हैं तो पूजा में जब बैठेंगे आप, तब आपको साधना में 3 आवर्तन करने हैं। जो उसका क्रम है, जो पंच कर्म है, उसमें एक कर्म प्राणायाम भी है, तो वहां पर आपको गायत्री मंत्र बोलने के बाद 3 प्राणायाम करने हैं। बस ये आपका नित्य कर्म हुआ, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और इसका लाभ साधक को भी मिलेगा, इसका लाभ व्यक्ति को भी मिलेगा। कोई सामान्य व्यक्ति है वो भी अगर 20 आवर्तन नियमित रूप से सुबह करता है, कोई साधक है वो भी अगर नियमित रूप से 20 आवर्तन करता है, तो जितने भी ये लाभ बताए हैं, ये लाभ उसके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। अब आगे इस विषय में और भी एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन की जो इच्छा है, मन की जो कामना है, उसको कैसे पूरा किया जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से किसी भी मंत्र जप को कैसे सफल किया जाए, किसी मंत्र को कैसे ऊर्जान्वित किया जाए, अनुलोम विलोम प्राणायाम से षट चक्रों का भेदन कैसे किया जाए, इस विषय में आगे वीडियो आएंगे। मगर जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे ये विषय गंभीर होता जाएगा, और जब विषय गंभीर होता जाएगा तब आपको बताया भी जाएगा कि अब आपको गुरु की आवश्यकता है। उस समय आप गुरु चुन लीजिए और फिर साधना में आगे बढ़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अपने जो भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में आप शेयर करिए, आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उन लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि चैनल में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा वीडियो आएंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आगे भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाइए, अपने शरीर को सुंदर बनाइए और साथ ही साथ अपने शरीर में प्राण ऊर्जा की वृद्धि करिए। सीताराम।